कर्नाटका में इंतखाबात आखिरी मरहले में है। इस वक्त हम मौजूद हैं हेब्बाल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ जेडीएस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहित अल्ताफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, इंतखाबी मुहिम जो है बहुत ही ज़ोरदार अंदाज में चल रही है, लेकिन आखिरी मरहले में पहुँच गई है। आज पीएम मोदी भी यहाँ कैनवसिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि आपका कितना परफॉर्मेंस है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफॉर्मेंस हेब्बाल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे आगे है और नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारा जो कैंपेन का तरीका है, हमारा वो तरीका है, हम लोग हर घर में पहुंच रहे हैं, चाहे 4 फ्लोर हो चाहे 5 फ्लोर हो। आप देख सकते हैं कि इलाका ये बहुत कंजस्टेड इलाका है हेब्बाल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे 20 फीट के रोड हैं, 30 फीट के रोड हैं, और घरों का आप देख सकते हैं कि जो हमारे वोटर्स हैं जो 4-4, 5-5 मंजिलों पे रहते हैं, हम उनके घर पे पहुंच रहे हैं। हमारा जो पंचरत्न प्रोग्राम्स हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनसे क्या नुकात हैं आपके मैनिफेस्टो में? क्या अहम चीज़ें हेब्बाल के ताल्लुक से बताएं। देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पे एजुकेशन, क्योंकि इस हेब्बाल हलके के अंदर पिछले 30 साल से भी तालीम के ऊपर फोकस नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब तबका है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ाने का है, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है। आप देखिए, तादाद लगभग 2,80,000 की तादाद है, जिसमें लगभग 2 लाख के ज़्यादा गरीब तबका रहता है, और उनके बच्चे अगर पढ़ना है तो प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट स्कूल जो 8 प्राइमरी स्कूल्स हैं, सिर्फ 6वीं क्लास तक हैं। 7वीं क्लास में अगर बच्चा जाके पढ़ना है तो 40 से 50,000 लाख रुपए की प्राइवेट स्कूल में फ़ीस होती है। अगर बच्चे के यहाँ पे हाई स्कूल होती है तो कितने बच्चे तालीम याफ्ता हो सकते हैं, चाहे मुसलमान के हो, चाहे SC ST समाज के हो, या कोई भी समाज के गरीब तबका हो। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर ज़ीरो है, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर ज़ीरो है, यहाँ पे पीने का पानी ज़ीरो है, यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे जो प्लेग्राउंड्स हैं वो ज़ीरो है। आप सोचिए कि यंग बच्चे, यूथ बच्चे जो अगर स्पोर्ट्स के अंदर कुछ करना है तो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं यहाँ पे गार्बेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप बेल्लारी रोड के वो तरफ जहाँ पे मिनिस्टर लोग रहते हैं, जहाँ पे IS ऑफिसर्स रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे गार्बेज क्लीनिंग के गाड़ियाँ, मशीनरी चलती है, लेकिन गरीब तबके में यहाँ पे कोई आके यहाँ पे। अच्छा, आप तालीम के ताल्लुक से काफ़ी बोलते हैं, आपकी तालीमी लियाकत क्या है, क्या पढ़े हैं आप? देखिए, मैं वकील हूँ पेशे से, और मेरा UG जो मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने BA LLB किया है, और मैंने मास्टर्स LLM कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया, संविधान के अंदर, और मैंने PhD भी मैंने कानून के इसमें किया है, लॉ के अंदर मैंने PhD किया, रिसर्च मैंने किया है, और डॉक्टरेट की स्कॉलरशिप है मेरी। और मैं पिछले 14 साल से मैं वकालत में प्रैक्टिस कर रहा था, और मेरे खुद की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मेरे लॉ स्कूल है, मेरी PUC कॉलेज है, मेरी बिज़नेस मैनेजमेंट की कॉलेज है मेरी। मुझे तालीम के बारे में मुझे तजुर्बा भी है, और मेरी दिलचस्पी क्या है कि यहाँ का गरीब तबका तालीम आफ्ताब हो, और हेब्बाल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तालीम से दूर है। यहाँ का बैंगलोर IT सेक्टर हम लोग कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तालीम के ऊपर ज़ीरो काम किया है यहाँ के MLA साहब ने। और MLA तो कहते हैं भारती सुरेश के यहाँ सब कुछ काम हुआ है। देखिए, नज़ारे आपके सामने हैं, उर्दू स्कूलों का हालत आपके सामने है, गवर्नमेंट स्कूल्स का आपके सामने है। इलेक्शन जब 3 महीने हैं तो आप रोड का काम करते हो। आज भी बारिश का अगर पानी आ जाता है तो राजकाल में जो ड्रेनेज है, पानी ओवरफ्लो होकर घरों के अंदर जाता है। अच्छा, PM मोदी आज बेंगलोर में है, आपको कुछ इम्पैक्ट होगा उनके रोड शो से? देखिए, PM मोदी का इम्पैक्ट कर्नाटका में नहीं होगा। लोग हिंदी के अंदर, चाहे अमित शाह हो या PM मोदी हो, हिंदी में भाषण करते हैं, लेकिन जनाब कुमारस्वामी साहब और जनाब HD देवेगौड़ा साहब कन्नड़ भाषा में, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और लोग भी समझते हैं कन्नड़ लैंग्वेज, हिंदी नहीं समझते। अच्छा, हिंदी का मसला है, लेकिन आपको कहा जाता है कि आप BJP की B टीम है, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप BJP के हैं, और BJP वाले कहते हैं कि आप कांग्रेस की B टीम है। किसकी B टीम है आप? आपके सवालात, आपका सवाल जो है आपको खुद कंफ्यूज कर रहा है कि कांग्रेस कहती है कि हम लोग BJP की B टीम है, BJP कहती है कि हम लोग कांग्रेस की B टीम है। फैसला आवाम करेगी, फैसला वोटर करेगा कि BJP की B टीम कौन है। कांग्रेस और BJP दोनों जहरीले सांप हैं, और एक सांप के 2 मुंह हैं, एक आगे से छुरा भोगता है, एक पीछे से छुरा भोगता है। आवाम को मैं अपील करना चाहता हूँ, ये झूठे वादे, ये गारंटी कार्ड से और
ये जो बीजेपी के जो हुकूमत थी, जो 40% की करप्शन, जो भ्रष्टाचार था, उससे लोग आगाह हो जाएं। नहीं, आपको वोट क्यों डालें? आपने एक तो आपकी हुकूमत नहीं आने वाली है, सब बोल रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है, तो मुसलमान भी जो है कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आपको वोट क्यों डालें, क्या खास है? देखिए, मैं एक तालिम आफ्ताब हूँ, एजुकेटेड हूँ। यहाँ की तरक्की, हेब्बाड़ असेंबली हलके की तरक्की, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे किसने क्या किया मुझे ज़रूरत नहीं है। बैरती सुरेश भी सेकुलर आदमी है। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में सेकुलर है या कम्युनल बोलने की मैं किसी कमेंट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। रहा कि कांग्रेस क्लेम कर रही है, बीजेपी क्लेम कर रही है, आप देखा जाए तो सर्वे के हिसाब से बीजेपी कहती है हम 150 सीट हैं, कांग्रेस कहती है कि हम 150 सीट है, हम कहते हैं कि 123 सीट्स हैं। अगर देखा जाए 224 के अंदर ये ओवरफ्लो होकर निकल रहा है। ये 10 तारीख को आवाम और वोटर फैसला करेगी कि किसको बहुमत देना है, किसको जिता के लेके आना है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्यों वोट देना चाहिए? क्योंकि यहाँ के हेब्बाड़ हल्के के वोटर आज बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो एमएलए, कांग्रेस के एमएलए जो लूटमारी की है, जो करप्शन लेवल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स किसके नाम पे हैं। और ये मुसलमानों के वोट तोड़ने में, मुसलमानों को ना तरक्की करने में 5 साल के अंदर मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, लेकिन मुसलमान का डेवलपमेंट और मुसलमान की सिक्योरिटी के लिए ये नहीं है। मुसलमान के इलाके के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट ज़ीरो किया है, SC/ST के इलाकों में ज़ीरो किया है। सिर्फ जब इलेक्शन था, इलेक्शन के 3 महीने पहले नज़र आए, उससे पहले नज़र नहीं आए। लोगों से अपील है कि 10 तारीख को आप लोग सोच समझ के सीरियल नंबर 5 पे वोट दीजिए। यहाँ के ये हलके के अंदर बदलाव लेके आइए। हर 5 साल में वो अधिकार, वो हुकूमत, वो पावर आपके पास है जो हमारा संविधान देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहिद अल्ताफ़ साहब जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं हेब्बाड़ असेंबली हलके में, जहां मुसलमानों की भी काफ़ी अच्छी तादाद है। यहाँ तमाम मकतब फ़िक्र के लोग हैं, यहाँ लिंगायत भी हैं, वकलगिया भी हैं, और वकलगिया कम्युनिटी कहीं ना कहीं जेडीएस का साथ देती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में मोहिद अल्ताफ़ को लग रहा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी, चूँकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो उन्हें साथ मिलेगा और इनकी जीत यकीनी होगी। देखना होगा 10 तारीख के बाद किस तरह से 13 तारीख को रिजल्ट आता है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।